गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका सेकेंड टर्म जो पेपर हुआ था उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनके क्या सोल्यूशन थे, या किसी को कुछ डाउट हो गया तो उस पेपर में नहीं हमारा ये आंसर था, सर ने ये आंसर बता दिया, तो उसको हम फुल्ली आज एक्सप्लेनेशन करते हैं आपको। तो आपका देखिएगा पेपर ही था जो आपका, ये तो आपको फिल करनी रहती है। इसके बाद आपका था फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, ऑल एस्टिमल टैग्स आर इनक्लोज्ड। जो एस्टिमल हम टैग्स लिखते हैं किस में हम इनक्लोज्ड करते हैं, तो आपको हमने कोडिंग के लिए बहुत सारा बता रखा था कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं आपको ये एंगुलर ब्रैकेट हमेशा इन्हीं के अंदर हम स्टार्ट करते थे। यहाँ से HTML या हम बॉडी लिखते थे या फिर हम हेड लिखते थे, कुछ भी हम लिखते थे इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा HTML के टैग लिखे जाते हैं। तो आपकी क्या आपको ऑप्शन में ये एंगुलर ब्रैकेट के टैग ही देने थे, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं था। या तो का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, HTML लैंग्वेज वाज डिजाइन बाई। HTML लैंग्वेज को किसने डिजाइन किया था। अब देखिए मैंने बहुत से ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजिंग दे रखे थे आपको। टिम ब्रैडली दे रखा, टिम बर्नर्ली दे रखा था, टिम बैटरली दे रखा, टॉम बर्नर्ली दे रखा था, ये से दे रखे थे। आपको अगर सही से नाम याद होगा तभी आप इसको सही से टिक कर पाएंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या था, टिम बर्नर्ली, जो आपका सेकेंड ऑप्शन था यहाँ पे टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली ही HTML लैंग्वेज को डिजाइन किया हुआ था, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका क्या था, इसमें फर्स्ट आपका एंगुलर ब्रैकेट हो जाता है ये यहाँ पे, सेकेंड आपका हो जाएगा टिम बर्नर्ली। थर्ड आते हैं, इन विच ईयर वाज रीडिजाइन द HTML को रीडिजाइन कब किया गया था। टिम बर्नर्ली बनाया था इसको, रीडिजाइन उन्होंने कब किया था, 1989। ये आपको अपनी बुक में दिया होगा, अगर आपने सही से बुक पढ़ी होगी। इतनी बार मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था, ये देखिए अब बुक में दिखाता हूँ आपको। HTML लैंग्वेज वाज रीडिजाइन टिम बर्नर्ली इन 1989। 1989 में टिम बर्नर्ली ने उसको रीडिजाइन किया था। मैंने यहाँ से क्वेश्चन 2 बनाए थे आपके। HTML लैंग्वेज वाज द रीडिजाइन बाय टिम बर्नर्ली इन 1989। यहाँ से हमने तीसरा क्वेश्चन भी यहीं बना होगा आपका। इट इज ए सबसेट ऑफ स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। देखिए आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, HTML इज ए सबसेट ऑफ। अब देखिए इस लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ आपका HTML लैंग्वेज वाज रीडिजाइन, और यहाँ पे देखिए इट इज ए सबसेट ऑफ स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप SGML। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो आपका दे रखा था SGML इज द करेक्ट आंसर, ये आपका हो जाएगा। तो आपके देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ 4 हो कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द एम्प्टी टैग, इसमें से एम्प्टी टैग आपका कौन सा है। एम्प्टी टैग का मीन्स क्या होता है, आपको जिसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना पड़ा। जैसे हमने कि ये लिखा था आपका HTML और इसको हमने देखो यहाँ पे क्लोज करके लिखा हुआ था, तो ये आपके एम्प्टी टैग नहीं हुए। आपने कुछ ना कुछ, जैसे आप अगर यहाँ पे कोई भी जैसे BR टैग लिखा, बस आपने BR टैग लिख दिया, इसके बाद अपना लिख दिया जो भी आपको लाइन ब्रेक करनी है, इसके बाद इसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ा, तो ये आपकी एम्प्टी टैग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, BR तो पहले ऑप्शन आपको देखिए हेड होता नहीं है, बॉडी को हम क्लोज करते हैं, बोल्ड और B होता है इसको हम क्लोज करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, BR टैग आपका हो जाएगा। अब आप आते हैं 6th क्वेश्चन पे। टैग प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ब्राउजर विंडो। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा प्रेजेंट करता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सुपर। सुपर का मीन्स आपने बताया था, हमने सुपर और सब 2 करके हमने आपको बताया था, तो सुपर तो ही नहीं हो सकता। सेकेंड में बॉडी का डिस्क्रिप्शन आप पूरा HTML उसका पूरा होता है, जो कोड लिखते हैं वो नहीं होता। HTML तो इटसेल्फ में HTML तो प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल लाइन करेगा ही नहीं। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है HR। इतना तो आप सिंपल से समझ गए होंगे कि जो HR हमारा दे रखा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए प्रेजेंट हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। द टैग इज यूज्ड द टेक्स्ट अपीयर बोल्ड। हमको जो भी अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है उसके लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं। देखिए B मैंने एंगुलर ब्रैकेट डबल लगा रखा था, बोल्ड दिया था, फिर B लिखा था और लास्ट में हमने डॉलर के अंदर दे रखा था। तो देखिए आप ऑप्शन कैसे निगलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पाएंगे क्योंकि HTML में डॉलर का तो यूज होता नहीं, जिसको आप कट कर देंगे इस ऑप्शन को। फर्स्ट वाले हमने कहीं पर भी डबल एंगुलर ब्रैकेट नहीं देखे तो इसको भी हम कट कर देंगे। अब हमारे बचते हैं B और C। B में आपका बोल्ड दे रखा है और नीचे में सिर्फ B दे रखा है,
तो हमने आपको बताया था कि बोल्ड हम कहीं नहीं लिखते हैं, सिर्फ ओनली बी ही लिखते हैं। तो आपका ये बोल्ड हम नहीं लिखते हैं। इस टाइप से हमने आपको बताया था यहाँ माई फर्स्ट पेज करके कैसे बताया था, इसको फिर हमने यहाँ से क्लोज कर दिया था। तो जैसे आप लिखेंगे ये आपको बोल्ड में वहाँ पर अपीयर हो जाएगा। हमने उस कोडिंग में आपको इस टाइप से बोल्ड लिख के नहीं दिखाया था। बोल्ड हम बोलते हैं बट इसका सिंबल में रिप्रेजेंट हम इस टाइप से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला नहीं, मतलब बी जो सिंबल दे रखा है इसका ऑप्शन हमारा थर्ड ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये शायद सभी को पता होगा। HTML इज ए लैंग्वेज यूज टू द क्रिएटिंग वेब पेज। HTML इज ए कौन सी लैंग्वेज होती है? मेकअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, मार्की लैंग्वेज, मोस्टअप लैंग्वेज। तो सभी ने पढ़ा होगा। HTML का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमारा हो जाएगा मार्कअप। इसका तो सभी का ही ऑप्शन ये सही था, मार्कअप लैंग्वेज हो गया। 9th आते हैं, HTML डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विद इन एक्सटेंशन ऑफ। हमने आपको एक्सटेंशन बताए थे। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, उससे हम फाइल को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी ये कौन सी फाइल है। जैसे HTML है आपकी, या हमारे नोटपैड की फाइल हम लेते हैं। नोटपैड के लिए हमने क्या बताया था आपको, अगर हम नोटपैड लेते हैं तो हमारा .txt लेते हैं, ये हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल लेते हैं तो .docx लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन PPT की .ppt लेते हैं। अगर एक्सेल की लेते हैं .xclx लेते हैं, और भी इसका एक और डिफरेंट नाम वो ले सकते हैं। तो इनसे हम उसके फाइल को रिप्रेजेंट पहचान लेते हैं कि कौन सी फाइल ये वर्ड की है, या प्रेजेंटेशन की है, एक्सेल की है, या फिर हमारी नोटपैड की फाइल दे रखी है। तो HTML की फाइल के लिए हमें या तो .html और मैंने ये भी बताया था या .htm, इन दोनों में से किसी भी नेम से हम फाइल को अपनी ले सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो हमारे लिए दोनों ऑप्शन सही। इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ। बहुत से बच्चों ने सिर्फ HTML लगाया है क्योंकि उन्होंने HTML की हमारा जो वीडियो तो उसमें मैंने दोनों को बता रखा था कि आप HTML से भी सेव करके देख सकते हैं, बट बहुत से HTML ही लगा दिया उसमें। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, बोथ वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बातें हैं, विच प्रोग्राम डू यू नीड टू प्रीव्यू इन HTML डॉक्यूमेंट। जब हम HTML का बना लेते हैं पूरा प्रोग्राम, तो इसको हम किस पे रन कराते हैं, किस पे हम देखते हैं? टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटर तो हम नहीं देखते क्योंकि टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम पे हम HTML की कोड लिखते हैं। ग्राफिक्स प्रोग्राम भी नहीं देखते, उसमें ग्राफ का वर्क होता है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर मीन्स आपका मोजिला हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो इन्हीं पे तो हम अपना प्रोग्राम देखते हैं रन करके आया कि नहीं आया। प्रीव्यू का मतलब क्या हुआ, जो हमने आउटपुट हमारा आ रहा है वो हमको किस पर दिखाई दे रहा है। तो प्रीव्यू हमारा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप इसके लेते हैं तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा, फायरफॉक्स हो जाएगा, मोजिला हो जाएगा। ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेब ब्राउजर को। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट एडिटर हमारा नोटपैड होते हैं, वर्ड पैड होते हैं। इन पे हम क्या करते हैं, इन पे हम जस्ट राइट कोड करते हैं। जो भी HTML का कोड हमको लिखने होते हैं उन टेक्स्ट इस पे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम .htm या .html से सेव करते हैं। फिर जब रन कराने के लिए हम क्लिक करते हैं तो इसको हम पूछते हैं ओपन विथ आता है। फिर ओपन विथ में किसी न किसी वेब ब्राउजर का नाम इसको दे तो उसी पे ये हमारा रन हो जाता है। तो मैंने बताया अधिकतर लोगों के कंप्यूटर में गूगल क्रोम होता है तो उसी पर रन कराते हैं। अगर जिस किसी के भी कंप्यूटर में गूगल क्रोम नहीं है तो अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी रन करा सकता है, उस पर भी रन कर जाएगा क्योंकि उसको रन करने के लिए एक वेब ब्राउजर की नीड होती है। तो ये आपको हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 11 नंबर पे। द पेज टाइटल इज लोकेटेड इनसाइड द सेक्शन। जो हमारा पेज का टाइटल होता है वो हमारा किसके अंदर आता है? जो टाइटल हम लिखते थे इस टाइप से, देखिए तो इसके ऊपर हम क्या लिखते थे भाई? HTML से तुम शुरुआती करते थे, यहां से हम HTML लिखते थे। फिर हम क्या हेड लिखते थे यहां पे, इसके बाद ही तुम टाइटल देते थे। माई फर्स्ट पेज करके मैं यहां लिखता था, फिर इसको टाइटल को हम क्लोज करते थे, फिर यहां पर अपना हम हेड को क्लोज कर देते हैं। तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द पेज टाइटल इज लोकेटेड इनसाइड द सेक्शन, कि हमारा जो पेज टाइटल वो किस सेक्शन के अंडर हमारा, तो हमारे कौन सा सेक्शन आ रहा है?
हेड सेक्शन आ रहा है, हेड सेक्शन के इनसाइड ही तो हमारा टाइटल सेक्शन आ रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा, देखिए इसके ऑप्शन जो आपको दे रखे थे, बॉडी, HTML, हेड, टाइटल। तो टाइटल तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि टाइटल तो इटसेल्फ पूछा जा रहा है। HTML में तो सारे सेक्शन आ जाते हैं, HTML भी नहीं हो सकता है। अब आपको सिर्फ इसमें करना था हेड या फिर बॉडी। बॉडी के नीचे तो हमसे पूरा कंटेंट उसमें लिखते हैं जो हमको प्रीव्यू में दिखता है, हेड की आ जाता है, हेड में हमारा टाइटल दे। अगर आपने एक दो प्रोग्राम भी इसके सही से लिखे होंगे तो आपको एकदम ये सही से कंफर्म होगा। अब आते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। द प्रेजेंट द करके फिल इन द ब्लैंक टैग रिप्रेजेंट ए पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ के बारे में यहाँ पे पता करना था कि कौन सा पैराग्राफ का टैग। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बहुत से लोग मुझे बता दें कि सर दोनों सेम लिखे। नहीं बेटा, सेम नहीं लिखे। देखिए फर्स्ट वाले में कैपिटल P लिखा हुआ, सेकंड वाले में स्मॉल p लिखा हुआ। बट मैंने HTML बताया, जो HTML जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपकी नहीं होती, तो कैपिटल P या स्मॉल p लिख सकते हैं। बट आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए हमने ऐसा लिख रखा था। और हमने देखिए डबल एंगुलर ब्रैकेट लगा रखे दोनों में, तो डबल एंगुलर ब्रैकेट तो हम कहीं यूज ही नहीं करते HTML में, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आते हैं हम फोर्थ वाले अपने ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में आपका दे रखा है पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ कहीं पर भी नहीं लिखा होगा, उसकी जगह हमने P का यूज किया होगा। जैसे आपके बोल्ड में हम B का यूज करते हैं, अंडरलाइन में U का यूज करते हैं, इटैलिक में I का यूज करते हैं, वैसे ही पैराग्राफ में हम P का यूज करते हैं। एक कॉमन सेंस की बात थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, मतलब P वाला थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। द एट्रीब्यूट इज यूज टू पुट द बैकग्राउंड कलर इन HTML डॉक्यूमेंट। हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिससे हमारा बैकग्राउंड में कलर आ जाता है। जैसे मैं बहुत बार लिख के बताया था आपको कि हम जब बॉडी कलर लिखते हैं, बॉडी लिखते थे, हमने आपको बताया था जैसे हमने आपको बताया था, जब हम बॉडी ऐसे लिखते थे, फिर हम यहाँ पे लिखते थे BG कलर COLOR, और यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे लिख देते थे रेड। हाँ, ये हमने ऐसे लिखा था बहुत बार। तो आपसे यही वो पूछ रहा क्वेश्चन कि कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते। तो हमारा एट्रीब्यूट कौन सा, BG कलर, यही तो एट्रीब्यूट हमारा हो गया। इसी से हमारा जो बैकग्राउंड का कलर पूरा रहता था पीछे का, तो हमारा रेड हो जाता था। तो यही एट्रीब्यूट आपको पूछ रहा है। अब देखिए एट्रीब्यूट हम आते हैं। ऑप्शन देखिए, हमने ऑप्शन बहुत अच्छे से बनाए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका BG कलर सही लिखा हुआ। सेकेंड ऑप्शन था BG कलर COLOUR। बहुत से बच्चों ने बोला सर कलर की स्पेलिंग ये होती, लेकिन नहीं बेटा, HTML में कलर के लिए COLOR ही हम यूज करते हैं। वैसे नॉर्मल में आप COLOUR लिखते हैं, कलर की स्पेलिंग होती है, बट इन कंप्यूटर में COLOR को ही कलर समझता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसलिए गलत हुआ। बहुत बच्चों का नहीं, मेरा सेकेंड सही है। आप रन करा के प्रोग्राम देखिए, रन नहीं होगा जैसे आप COLOUR लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उसमें बैकग्राउंड BG से मैंने लिख दिया था। फोर्थ ऑप्शन में B लिख के कलर लिख दिया था। तो आपको फर्स्ट और सेकंड में ओनली कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जिसने भी एक बार मेरा प्रोग्राम में कुछ देखा होगा तो उसको कंफर्म हो गया होगा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इसमें BG कलर इसका ही ऑप्शन रहेगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। द लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग के बारे में बात कर रहा है। जो हमारी लाइन है उसको ब्रेक कर देता है। जैसे कि आप समझते हैं लाइन ब्रेक टैग क्या होता है। मैंने इसे प्रोग्राम में जो आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ये हमने यहां पे लिखा कंप्यूटर, और यहां पे हमने लिख दिया BR, और यहां पे लिख दिया विनय। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, आप देखिए आपको एम्पटी टैग भी यहां से समझ में आया क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं कर रखा है एंगुलर ब्रैकेट से। तो जब इसका आउटपुट आएगा हमारा, जब ब्राउजर पे हम इसको रन कराएंगे, जो आउटपुट आपको दिखेगा वो यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिखेगा, और नीचे लाइन में यहाँ से विनय दिखेगा। तो इसका मीन्स क्या हो, देखिए एक लाइन में तो आपको कंप्यूटर जा रहा और यहां से इसने लाइन ब्रेक कर दी है और यहाँ पे आपको विनय लिख दिया। होता क्या, हम बहुत से बड़ा सा कंटेंट कई बार लिखते हैं, फिर हमको लगता है नहीं इसको हम न्यू पैराग्राफ से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो हमने जस्ट वहां पे .br लिख दिया। अब ये तो है नहीं आप वहां से उसको शिफ्ट करोगे, नीचे ले जाओगे, फिर उसको अरेंज करोगे पूरा। हमने जस्ट BR करके टैग वहां पे डाल दिया, ऑटोमेटिक आपको न्यू लाइन से स्टार्ट कर देगा आपका। तो आप ये समझ गए BR टैग।
अब देखिए ब्रेक तुम लिख नहीं सकते थे, बोल्ड में बी वाला आ जाता है, और बी आर के भी हम नहीं लिख सकते ब्रेक के लिए, तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, बी आर वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। टैग इनेबल्स यू टू अप्लाई द स्टाइल ऑन ए सिंगल करेक्टर बर्ड आर ग्रुप ऑफ द बर्ड। हमारा जो टैग होता है वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, हमारे सिंगल करेक्टर बर्ड या ग्रुप पे अप्लाई करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं। देखिए पहला सेंटर टैग है, सेंटर टैग कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि वो सेंटर में तो कुछ करना नहीं रहता है। फिर आपका फॉन्ट से बाद में बात करते हैं। फिर आता है एचआर, एचआर तो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करते हैं, ये भी टैग नेम यूज करते हैं। फिर आता है आपका बी वाला, बी मतलब बोल्ड वाला, तो बोल्ड भी नहीं, बोल्ड तो बोल्ड के, तो हमारा एक ही बचता फॉन्ट बचा। सिंपल से था। अगर आप 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको पता होते हैं कि इनका क्या यूज है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसके लिए उसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर आपको क्वेश्चन है, आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वेब पेज। इसमें से बहुत से बच्चों ने कंफ्यूजन किया, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस का इसका ऑप्शन लगा दिया था। हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज के बारे में बात कर रहा था, ना कि पूरे प्रोग्राम की बात कर रहा था वहां पे। तो हमारे जो टैग होते हैं, जो हमारा टैग मतलब कि जो हम लिखते हैं, HTML टैग है, हमारा HR टैग है, BR टैग है, या पैराग्राफ टैग है, बोल्ड इटैलिक, के सारे में टैग होते हैं। यही तो हमारे पेज को क्रिएट करते हैं, वही हमारे वेब पेज को बनाते हैं। उन्हीं की विद द हेल्प ऑफ टैग्स के ही तुम पूरा पेज का वेब पेज जो हमारा खुल के आता है। जैसे हमने फेसबुक का पेज खोला, जो हमारा बड़ा सा पेज इस टाइप से पूरा बन के आता है। यहाँ आपका फेसबुक लिखा होता है, यहाँ आपको लॉगिन होता है, पासवर्ड मांगता है, सबमिट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिखा रहता है, और नीचे उनको ऑथराइज सब लिखा रहता है। तो ये हम क्रिएट किसके, टैग के थ्रू ही तो क्रिएट करते हैं। तो सारा जो पेज, जो भी वेब पेज आप बनाएंगे तो टैग का यूज ही करके बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, टैग आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वेब पेज। ये 16। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। द स्टोर द फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फ्रॉम ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट की फाइल और इंफॉर्मेशन कहां से आती है, द स्टोर द फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फ्रॉम ऑफ वेबसाइट। तो हमारे जो सर्वर पे रहता है, सर्वर बोले कि जहां सारा कंटेंट हमारा स्टोर रहता है, द सर्वर स्टोर द फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट की जो भी स्टोरेज फाइल इंफॉर्मेशन वो हमारी सर्वर पे हमेशा अवेलेबल रहती है। देखिए सर्वर तो ऑप्शन हो गया इसका सही। नेटवर्क आता है, नेटवर्क तो कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है कि हमारा नेटवर्क ही है, उसमें हम स्टोर तो नहीं कर सकते ना। नोड भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट के लिए नोड का यूज किया जाता है। और वेब पेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रिएट किया जाता है, वो स्टोर क्या करेगा उसमें। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके निगलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ हेडिंग इन HTML। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि HTML के कितने लेवल्स हेडिंग्स के होते हैं। हमने आपको बताया था H1, H2, H3, H4, H5 और H6। 6 लेवल हमने आपको हेडिंग्स के बताए थे। अगर हम H1 का यूज करते हैं तो हमारा सबसे, ये हमारा बिगेस्ट होता है। जो भी वर्ड हमारा लिखेगा वो, जैसे हमने यहाँ पे बी लिखा तो ये हमारा इस टाइप से लिखेगा। फिर जब H2 पे आएंगे तब इससे थोड़ा छोटा सा ये बी लिखेगा इस टाइप से। H3 पे आएंगे ये और भी थोड़ा सा छोटा लिखेगा। H4 पे उससे छोटा, H5 पे। अब देखिए आप ये ऑर्डर देख रहे हैं, यहां से डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो H1 पे जो हमारी हेडिंग्स रहेगी, जो हम हेडिंग लेते हैं वो हमारा सबसे बिग रहता है। ये देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम ये पूछा कि बिगेस्ट लेवल ऑफ द हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का बिगेस्ट लेवल क्या है। उसमें बहुत से बच्चों ने H6 लगाया, तो उनको दिखा 6 हमारा बड़ा होता है इसलिए हमने 6 लगा दिया। बट ऐसा नहीं होता। HTML में जो होता है H1, हमने हमेशा H1 का ही आपको यूज करके, H4 तक तो हमने प्रोग्राम में करके आपको बताया था। तो H1 का यूज जहां पे आपने किया होगा तो देखिए हमेशा बिग में दिखता है। इसके बाद मैंने कंपेरिजन भी आपको करके बताया था कि आप H1 से लेके H6 तक अपना प्रोग्राम को रन कराइएगा और उसका आप कंपेरिजन करके देखिएगा कि आपका कंपेरिजन जो हो रहा है उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि H1 में हमारा बिग आ रहा है
कि H2 में बिग आ रहा है, कि H1 से लेके H6 तक हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है वर्ड का, कि हमारे जो वर्ड है वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, उनका साइज जो डिक्रीज हो रहा है। तो हमको एक कंपेरिजन करके देखना था उसमें, तो ये हमने आपको यहाँ पे बताया। अगर आपने नहीं किया एक बार तो अपने करके देखिएगा। हम अभी आपको एक से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी तो आप कंप्यूटर, आपके बहुत से बच्चों के कंप्यूटर नहीं है, अब हम आपकी सारे प्रोग्राम आपको मोबाइल पर रन करा के दिखाएंगे। हम आपको एक ऐप बताएंगे, उस ऐप की हेल्प से आप सारे HTML के प्रोग्राम जो भी हैं अपने मोबाइल पर रन कराएंगे। मोबाइल तो सभी के पास इसमें घर पे है, तो मोबाइल पर आप रन कराएंगे और उस पर उसकी आउटपुट आप चेक करेंगे। तो आप बहुत से बच्चों का कहना था सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल तो है ना आपके पास, स्मार्टफोन, तो आप उससे रन कराइएगा सारे प्रोग्राम, फिर तो आपकी एक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं भेजूंगा इसके बाद वाला, वो आपको यही होगा कि विद द हेल्प ऑफ मोबाइल हाउ टू रन द HTML प्रोग्राम। तो आपका नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन आप देख लें, इसके आंसर देख लेते हैं। जो मेरा 18 नंबर था, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ हेडिंग इन HTML, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके 6 लेवल होते। लास्ट क्वेश्चन था आपका बिगेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग टैग। अब बिगेस्ट लेवल आप तो ऑटोमेटिक बता लेंगे कि हमारा कौन सा था, H6 होता है, ये हो गया। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर। आप टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए, नोटपैड भी आप टेक्स्ट एडिटर होता है जिसपे हम राइट करते हैं HTML, वर्डपैड भी होता है हमारा टेक्स्ट एडिटर। हमने ये दोनों एग्जाम्पल तो हमेशा ही लेके चले हैं, और हमने आपको इसकी थ्योरी में भी एग्जाम्पल में यही दोनों लिखाए थे, नोटपैड और वर्डपैड। तो इसका ऑप्शन क्या, सी वाला हो जाएगा, बोथ वाला हो जाएगा। तो ये आपका 20 मार्क्स का पेपर था। बहुत से बच्चों के इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आए, बट बहुत से बच्चों के इसमें अच्छे नहीं आए क्योंकि उन्होंने सही से क्लासेस देखी नहीं है। अगर आपने वीडियो 1-2 बार भी अच्छे से देख लिए होते तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाते। और HTML आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि HTML अभी से लेके आपको 12th तक, आप जब भी 12th बल्कि इसके बाद हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो HTML का सेम बेस रहता है। और आगे जाके अगर कंप्यूटर फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, अगर कोई वेबसाइट रन कराएंगे तो वेबसाइट का जो आपका वेब पेज बनता है वो आपके HTML से ही बनता है, इसके अलावा किसी लैंग्वेज में बनता नहीं है। तो आपको HTML तो आनी ही चाहिए। और अभी से आप इतना स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमारे टैग क्यों यूज होते हैं, कौन सा टैग हम कहाँ यूज करते हैं, तो आपको आगे बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा और आप वेब पेज बहुत आसानी से क्रिएट कर लेंगे। तो ये तो आपको इतना आपका टेस्ट मैंने आज एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास हम मैं वैसे बता रहा हूँ, मोबाइल वाली बता के भेजूँ कैसे आपको करना है, कौन से, उस पर हम पूरा बताऊंगा। बाकी आपको जो सिलेबस चल रहा होगा उस पर हम मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।